नमस्ते नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पहले ही बता दूं कि 20 अगस्त का आपका रेलवे ग्रुप डी का कोई भी शिफ्टों में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जिनका दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अभी तक 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो गया है उन्हीं के लेवल के प्रश्न को इस वीडियो में लाया गया है, जो कि दोस्तों आपका आने वाली शिफ्टों में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों इनमें 20 जीके और 25 साइंस के प्रश्न को लाए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले 20 जीके के प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि किताब उल हिंद दोस्तों किसकी रचना है। तो दोस्तों किताब उल हिंद की बात करें तो ये दोस्तों आपका अल बरूनी की रचना है, जो कि दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आपका आया था। तो किताब उल हिंद अल बरूनी की रचना है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष में दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, लेकिन अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों आपका ओम बिरला हैं और राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है दोस्तों कि भारत में असमानता का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों भारत में जो असमानता का प्रमुख कारण है वो दोस्तों आपका गरीबी असमानता का प्रमुख कारण है आपका भारत में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्र का धन का विचार किसने दिया था। तो दोस्तों राष्ट्र के धन का विचार है जो कि दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो एडम स्मिथ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि चंबल नदी किस राज्य से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों चंबल नदी की बात करें तो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गिरिराज सिंह चौहान। अगला है दोस्तों कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो महाबली का जो रथ मंदिर है दोस्तों वहाँ का निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा आपका किया गया था, जो कि दोस्तों आपका पल्लव शासक था। अगला है दोस्तों कि जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए किसने लंदन में जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों जनरल ओ डायर की हत्या आपका सरदार उधम सिंह के द्वारा दोस्तों आपका किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों आपका रॉयलेट एक्ट आया था, उसके विरुद्ध दोस्तों आपका ये जालियांवाला बाग नरसंहार आपका हुआ था। अगला दोस्तों कि लोकसभा के पहले घंटे के व्यापार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लोकसभा का जो पहला घंटा होता है वो दोस्तों आपका प्रश्नकाल के रूप में दोस्तों आपका जाना जाता है। तो प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन आवर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि किसने संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों आपका राजनीतिक कुंडली कहा है। तो दोस्तों राजनीतिक कुंडली की बात करें तो ये दोस्तों आपका के मुंशी के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों के मुंशी आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि समान न्याय और कानूनी सहायता के लिए दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 39A में दोस्तों आपका इसका उल्लेख किया गया है। अगला दोस्तों कि आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों आपका वैतरणी नदी बहती है। तो दोस्तों वैतरणी नदी की बात करें तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में आपका बहता है वैतरणी नदी। अगला दोस्तों कि मैडम कामा ने किस देश में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये दोस्तों आपका मैडम कामा ने पहली बार किसी विदेशी धरती पर दोस्तों आपके भारतीय ध्वज को फहराया था, तो वो देश था दोस्तों आपका जर्मनी। तो जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि किस राज्य में आपका नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो देश के किसी राज्य में दोस्तों पहली बार जो शासन लगाया गया था राष्ट्रपति शासन वो दोस्तों आपका पंजाब में लगाया गया था। और सर्वाधिक बार की बात करें तो सर्वाधिक बार दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और पहली बार दोस्तों आपका पंजाब में लगाया गया है। अगला दोस्तों कि दीपोर विल रामसर साइट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दीपोर विल रामसर साइट है दोस्तों वो आपका असम में स्थित है। अगला दोस्तों कि लोसार उत्सव अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव है दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोनप्पा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो मोनप्पा जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राकेश अस्थाना को दोस्तों दिल्ली पुलिस आयुक्त के
पद पर आपका नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, जो कि दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आपका गठित हुआ था। इसके अलावा दोस्तों कि कैप कमोडियन किस राज्य में आपका है? तो कैप कमोडियन की बात करें तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की बात करें तो दोस्तों आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर दोस्तों आपका तैयार हुआ था। लेकिन हालांकि जो आपका भारत का संविधान है वो लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन से दोस्तों आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका पिछले सेप्टेम्बर में आपका पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है? तो 1950 आपका राइट आंसर होगा। और गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 26 जनवरी, दोनों पर आपका आ चुके हैं। अगला दोस्तों कि साइंस के प्रश्न दोस्तों कि सुनामी का विनाशकारी रूप से भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, सामान्यतः किस तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जब 7.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आएगा तो दोस्तों आपका समुद्री लहर भी कहा जाता है। और 7.5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं वो दोस्तों ज़्यादा ही विनाशकारी होते हैं। अगला है दोस्तों कि सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इससे दोस्तों कैलोडा या स्पाइरुलिना दोस्तों आपका इस्तेमाल किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन के रूप में। अगला है दोस्तों कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है दोस्तों कि मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डैश भी कहा जाता है, तो इन्हें दोस्तों आपका एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली की बात करें तो ये दोस्तों आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, न्यूटन, कैलोरी, ओम और एम्पियर। दोस्तों बल का तो आपका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ओम का दोस्तों आपका रेजिस्टेंस होता है, एम्पियर का दोस्तों धारा होता है। और जो कैलोरी है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों आपका एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी दोस्तों आपका एसआई मात्रक नहीं है। एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों आपका जूल होता है। अगला है दोस्तों कि नमक का अनुभार क्या होगा? तो नमक का अनुभार की बात करें दोस्तों तो नमक को NaCl भी कहा जाता है। Na मतलब सोडियम का जो अनुभार होता है दोस्तों आपका 22.99 होता है। और क्लोरीन का दोस्तों 35.45 आपका अनुभार होता है। तो ये दोनों को ऐड करें तो दोस्तों आपका 58.44 ग्राम मोल दोस्तों आपका नमक का अनुभार हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि गूदेदार पौधा की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो इस गूदेदार पौधा की कौन सी विशेषताएं नहीं है दोस्तों? तो इसके आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि जड़ें होती हैं, तना होती हैं या पत्तियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों आपका गूदेदार पौधा का विशेषता है उसमें दोस्तों आपका कि पत्तियां नहीं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गूदेदार पौधा में दोस्तों पत्तियां नहीं होती है। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपचय का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका तापीय प्रसार दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि कौन सा पोषक तत्व टूटने पर प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, वसा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। वसा टूटने पर दोस्तों प्रति ग्राम ऊर्जा आपका अधिक प्रदान करता है। अगला दोस्तों कि ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है वह क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट में आपका पाया जाता है उसे दोस्तों प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा की बात करें दोस्तों तो ये कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। अगला है दोस्तों कि कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हीलियम दोस्तों आपका जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। एलिमेंट हीलियम की बात करें तो He से डिनोट किया जाता है। नियोन की बात करें दोस्तों Ne से, आर्गन Ar से, क्रिप्टन दोस्तों Kr से। वहीं दोस्तों एक्सॉन की बात करें तो ये दोस्तों आपका Xe से और रेडियन का Re से, Rn से, एंड ऑक्सीजन को दोस्तों Og से। अगला दोस्तों कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है। अगला दोस्तों कि डेंगू क्या है? डेंगू दोस्तों एक वायरस जनित रोग है। तो डेंगू एक वायरस जनित रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू की बात करें तो वायरस जनित रोग है। इसके वाक एडिस मच्छर की 2 प्रजातियां हैं। अगला दोस्तों कि व्हाट एलिमेंट इज मेनली यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है दोस्तों कि डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध को आरोपित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध रेसिस्टर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कौन सा ट्री कौनधारी या शंकुधारी नहीं है। तो ये दोस्तों ऑप्शन आपका जेट्रोफा आपका कौनधारी या शंकुधारी नहीं है। अगला है दोस्तों कि लिंग निर्धारण हार्मोन सेक्स हार्मोन मानव शरीर में कितने होते हैं। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है 2 होते हैं। आपका 2 क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई, ये दोस्तों आपका सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जान जाता है। अगला है दोस्तों कि जब कोई वस्तु पूरी या आंशिक रूप से किसी द्रव में डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है तो ये कमी वस्तु द्वारा हटाए दौड़ के भार के बराबर होती है। तो भार में वो कमी द्रव की उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो ये किसका सिद्धांत है। तो ये दोस्तों आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। अगला दोस्तों कि कौन सा धातु समूह को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को दोस्तों आपका आसानी से काटा जा सकता है। अगला दोस्तों कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक है दोस्तों आपका कैरोलस लिनियस दोस्तों आपका द्विनाम पद्धति के जनक है। अगला दोस्तों कि कार्बन का कौन सा अवरूप है जो कि कठोर प्राकृतिक पदार्थ है उसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो कार्बन का दोस्तों आपका जो हीरा है वो एक अपरूप है जो कि दोस्तों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। अगला है दोस्तों कि अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है। तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों आपका अमेजन वर्षा वन बन पड़ता है। अगला है दोस्तों कि इसके द्वारा 2021 में PSLV-51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो ये दोस्तों आपका ब्राजील का अमाजोनिया 1 उपग्रह था जिसे कि दोस्तों इसरो के द्वारा 2021 ईस्वी में PSLV-51 के द्वारा आपका उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों यह रहा आज के इंपॉर्टेंट 20 साइंस और 25 साइंस और 20 जीके के प्रश्न जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो का PDF लिंक हमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। इनके अलावा दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी लिख देते हैं 9973741666 दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।